हमारे साथ आम आदमी पार्टी लीडर आशुतोष साहब हैं। सर, जिस तरीके से चुनावी माहौल में लीडर दूसरी पार्टियों में जाते हैं, आज आपकी पार्टी में भी कुछ कांग्रेस और कुछ बीजेपी के लोग हैं, क्या उसी सिलसिला उसी कड़ी का एक हिस्सा है ये? नहीं, हमारे उनमें फ़र्क है। उनकी पार्टी में शामिल होने के लिए कोई शर्त नहीं होती। हमारे यहाँ शामिल होने के लिए कम से कम 4 शर्तें बहुत स्पष्ट हैं। पहली बात, आपका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, आपका चरित्र दोषपूर्ण नहीं होना चाहिए। चौथी बात, आप आम आदमी पार्टी की ईमानदार राजनीति में यकीन रखते हैं। अगर आम आदमी पार्टी में आने के बाद अगर किसी तरीके का भ्रष्टाचार या तमाम चीज़ों में अगर किसी तरीके का वायलेशन मिलेगा तो उनके खिलाफ फौरन कार्रवाई होगी। बीजेपी कांग्रेस के अंदर ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है, क्योंकि उनकी जिस पार्टी का अध्यक्ष खुद कत्ल और कत्ल की साजिश रचने के आरोप में हो, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से थड़ी पार कर रखा हो, जो सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक जो आदमी एक्सटॉर्शन का रैकेट चलाता हो, उस पार्टी का क्या ईमान हो सकता है, आप समझ सकते हैं। हमारी पार्टी एक ऐसे आदमी के हाथ में है, एक ऐसे लोगों के हाथ में जो अपनी नौकरियां छोड़कर आए हैं। लेकिन जो लीडर से तुलना मत करिए। लेकिन जो लीडर कांग्रेस में और बीजेपी में रहते हैं उस वक्त तक वो बेईमान रहते, जब आपकी पार्टी में उनकी छवि बेहतर हो जाए। हमने बार बार ये कहा है कि दूसरी पार्टियों में भी अच्छे लोग हैं, और मैं आज भी कहता हूं कि दूसरी पार्टियों में जो अच्छे ईमानदार लोग हैं वो अगर आम आदमी पार्टी में आना चाहे तो उसका स्वागत है। लेकिन चुनावी माहौल में एमएस धीर आपके पास से चले गए। एमएस धीर साहब तो इसलिए चले गए क्योंकि उनका टिकट कट गया था। तो अब टिकट की लालसा में अगर पार्टी में रहना चाहते हैं तो टिकट की लालसा में अगर पार्टी से बाहर जाना चाहते हैं तो फिर ये तो जो आम आदमी पार्टी की विचारधारा उससे तो बात हुई नहीं। यहाँ तो हम सब लोग अपनी नौकरियाँ छोड़ कर आए हैं और अपनी अपनी बेरोजगारी में ज़िंदगी जी रहे हैं। मंत्री बनने के लिए नहीं आए, एमएलए बनने के लिए नहीं आए, ना ही कुछ और पद की लालसा से आए हैं। और अरविंद जी और हमारा सिद्धांत बहुत स्पष्ट है, जो आदमी अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए पार्टी के अंदर है वो कल अगर इस्तीफा देना चाहता है तो आज इस्तीफा दे दे। क्या जो नए लोग पार्टी में आ रहे हैं क्या उनको टिकट नहीं दिया जाएगा? कुछ ऐसी भी पॉलिसी तैयार की आम आदमी पार्टी ने? एक बार कोई आदमी हमारी पार्टी का सदस्य बन गया तो पार्टी के जो नियम पहले वाले लोगों पर लागू होते तो वही उनके लिए भी लागू। ऐसा नहीं है कि वो आज आ जाएंगे तो उनके लिए अलग से नियम बनेगा। सर, पार्लियामानी इजलास के दौरान बार बार रुकनांदाजी की जा रही, बार बार रुकावट डाली जा रही, क्या आप इसको दुरुस्त मानते हैं? क्या पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए या इस तरीके से रुकावट डालनी चाहिए? देखिए, पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट बनी ही बहस के लिए है। लोकतंत्र के अंदर अगर बहस नहीं होगी तो दिक्कत होगी। दिक्कत यह है कि आज की तारीख में ना तो सत्ता पक्ष की और ना ही दूसरे लोगों की जिस तरीके का राजनीतिक चरित्र हो गया है उसमें स्वस्थ बहस के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, और इसलिए इस तरीके की रुकावट वाकई में बहुत खेदपूर्ण है। क्या आपकी पार्टी कहाँ ब्लैक मनी के इशू पर क्या सोचती है, खासतौर से पार्लियामेंट में? जिस हमारी पार्टी अकेली पार्टी है जो ब्लैक मनी के मसले पर चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि हमने जो भी पैसा लिया है उसका एक एक पाई का हिसाब है, और हम एक एक पाई का हिसाब अगर कोई मांगता है तो हम उसको देते हैं। आप हमारे वेबसाइट भी चले जाइए, आपको सारा हिसाब मिल जाएगा। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के पास जो हजारों करोड़ रुपए आता है, जो टेलीविजन पे दिखाई पड़ता है, जो अखबारों में विज्ञापन आता है, जो पोस्टर बैनर चलता है, जो दारू बांटी जाती, जो रुपए बांटे जाते हैं, उसका हिसाब नहीं देती, क्योंकि काले धन से उनका चुनाव लड़ता है। तो बेईमानी से जो लोग सत्ता में आएंगे बेईमानी करेंगे, इसलिए हमसे उनको कोई तुलना नहीं हो सकती। क्योंकि इस तरह आशुतोष साहब का साफ कहना है कि आम आदमी पार्टी में सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो ईमानदार होते हैं, और चूंकि तमाम ही पार्टियों में कुछ लोग ईमानदार हैं, ऐसे में वही लोग आम आदमी पार्टी का रुख करें। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अंजर उल्ला, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।